खबरें विस्तार से। अब नॉन बैंकिंग कंपनियों पर सरकार ने नकेल कसना आरंभ कर दिया है। बुधवार को उपायुक्त ने अपने मातहतों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने बुधवार को एसएसपी समेत सभी पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकार से आए सर्कुलर की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी नॉन बैंकिंग संस्था को पहले आवेदन देकर प्रशासन से कार्य करने की अनुमति लेनी होगी। उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को भी अपने अपने थाना क्षेत्रों में निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने को कहा। तो ये इस एक्ट और इस रूल्स के संबंध में भी किसी को कुछ पूछना है कर ले और इसको जल्द से जल्द हमको इमीडिएट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के संबंध में डीसी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। उसमें जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिला में उस पर नियंत्रण करना है। उसका नया तो सरकार का जो नया रूल्स आया है उसका संबंध में जो है संबंधित सभी पदाधिकारी को जानकारी दिया है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर हम लोग नियंत्रण क्या क्या निर्णय लिया गया मुख्य रूप से जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो भी है सरकार का जो नया रूल्स है उसके अनुसार उन लोगों का जिला में भी उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है और उसका जो भी ग्राहकों से जो पैसा कलेक्ट करने के पूर्व जिला प्रशासन से भी उनका जो है उनका रजिस्ट्रेशन होने की आवश्यकता है और उस जो भी सरकार का जो नया नियम है उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना है उसका मतलब। जिले में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर कुछ नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। उक्त बातें जिला शिक्षा अधीक्षक ने न्यूज टाइम से कहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत अब तीसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के छात्र खुद अपना अटेंडेंस बनाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षक बहाली के लिए स्क्रूटनी आरंभ हो गई है। इसका मेन उद्देश्य एक तो है कि बच्चा जागरूक होंगे और दूसरा है कि फर्जरी जो है अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे टीचर। और तीसरी बात यह है कि यह जो है बराबर शिकायत मिलती है कि एक ही बच्चा का जो है 2 विद्यालय में नामांकन है। तो यह प्रक्रिया जब सुदृढ़ हो जाएगा 3 से ऊपर वाला के तत्काल जो है तो कम से कम एक बच्चा जो है 2 जगह तो अटेंडेंस एट ए टाइम नहीं बना सकता है। उसमें जो है हमको पता चल जाएगा विभाग को कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो इस विद्यालय में नहीं आता है और कौन सा दूसरा विद्यालय में आता है तो उसको जो है एक जगह से जो है नाम जो है वहाँ से काटा जा सकता है। इसका मेन उद्देश्य यही 3 पॉइंट पर। कब से नियम लागू हो गया? वो तो लागू हो गया इसी मंच से। उधर दूसरी ओर शिक्षक बहाली में अनियमितता एवं आवेदन फॉर्म में त्रुटियों की शिकायतों को लेकर चांडिल सहित अन्य स्थानों से आए आवेदकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। फॉर्म पहले इससे तो पहले भी जमा आप लोग कौन है ना? हम लोग क्या बोले आपको टीचर है, कैंडिडेट है। न्यू सिलेक्शन हुआ जो आप लोग का? हाँ। तो सिलेक्शन के लिए इसके पहले भी हम लोग हर जिले में करीब भेजे थे, उसमें से हम लोग फिर फॉर्म को रिजेक्ट किया। दोबारा भरे तो फिर बोलता कि उसमें बहुत सारा ऐसा है जो कि उसमें चढ़ाया नहीं। आज हम लोग आपत्ति पर दर्ज करने के लिए आए हैं कि इसमें से बहुत सारा उसका मार्क्स नहीं चढ़ाया हुआ है और उसके लिए फिर से आपत्ति पत्र देना पड़ता बोलेगा पड़ेगा। क्या दिक्कत हो रहा है इसके लिए आप लोगों को? इसके लिए रिसीविंग भी नहीं दे रहा ऑफिस में हम लोग को। हम लोग कितने हैं टोटल आप लोग? टोटल करीब 100 आदमी है। कहाँ से हैं? पूरा आपका चांडिल हुआ, सरायकला हुआ, खरसुआ हुआ, चाईबासा हुआ, साहेबगंज हुआ, बारागढ़ा हुआ, चकधरपुर, मनोहरपुर, पूरा झारखंड से जितने भी जिले हैं। क्या नाम है? जिले शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन किए थे तो उसका डाटाबेस तैयार किया गया है। डाटाबेस नेट में डाला गया है लेकिन डाटाबेस में बहुत सारा त्रुटियां हैं। उसके लिए हम लोग आपत्ति दर्ज करने की कल 13 तारीख अंतिम तिथि है, आज आए हैं और उसमें बहुत सारा त्रुटियां, किसी का तो पूरा ब्लैंके है फॉर्म और आपत्ति दर्ज करने उसका रसीद भी रिसीविंग भी नहीं दिया जा रहा है। कल के डेट में मान लीजिए हम लोग फिर कुछ त्रुटि हुआ फिर बोला जाए कि नहीं आपका तो कुछ आपत्ति नहीं दर्ज किया तो हम लोग क्या प्रूफ करें। परिवहन एवं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के नगर विकास एवं परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने बुधवार को नगर पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान मीडिया से कई मुद्दों पर उन्होंने बातें की। नगर विकास विभाग और अभी जुटा है परिवहन विभाग, तो वहाँ पर जाकर के बैठके करके अधिकारियों के साथ समीक्षा करना, हम जो पैसे अलॉटमेंट देते हैं उस पैसे का कितना वहाँ पर सदुपयोग होता है, उससे आम जनता को जो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं उनको कितना उसका लाभ मिलता है,
ये देखना। साथ ही सरायकेला खरसावां जिला का मैं प्रभारी मंत्री भी हूँ, तो उस नाते वहाँ भी जाना है, वहाँ पर भी जिला योजना समिति की बैठक करनी है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप टी मैथ्यूज ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। वे न्यूज 10 से बातचीत कर रहे थे। 15 अगस्त का जो है जो पूरा सुरक्षा का व्यवस्था हम लोग किया है और बाकी रिहर्सल है, जो ड्रिल है उसका जो है परेड का ड्रिल अभी चल रहा है। बाकी उसका जो है हम लोग ड्रेस रिहर्सल भी करेंगे, उसको हम लोग मॉनिटर कर लेंगे। फिर बाकी उग्रवाद प्रभावित इलाका है उसमें विशेष निगरानी रखी जा रही है और एरिया डोमिनेशन और अन्य कार्रवाई। दूसरी ओर ट्रैफिक डीएसपी नित्यानंद ठाकुर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहर में नो एंट्री सख्ती से लागू होगी। सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक 15 अगस्त को भारी वाहनों का प्रवेश शहर में वर्जित रहेगा। और किन छोटी वाहनों के लिए वो तो नॉर्मल। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड द्वारा परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। पवन पांडे के नेतृत्व में परिवहन मंत्री सीपी सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों के लिए पुलिस भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू नहीं करती है। मंत्री नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सीपी सिंह जी, इसमें हम लोगों ने मांग किया है कि पिछले 5 वर्षों से सड़क दुर्घटना में 800 लोगों की जानें गई है, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की थी कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये मौत है और ये गलती किस सारे पर चलते हैं या किसके लेन देन या साठगांठ पे चलते हैं, सब यातायात पुलिस की मिलीभगत से ये जाने गई है। लेकिन जब भी नो एंट्री में रोड एक्सीडेंट होता है तो वो केस बनता है सीधा ड्राइवर पर और वाहन मालिक पर। ट्रैफिक पुलिस पर क्यों नहीं बनता है? ये ट्रैफिक पुलिस पर बनना चाहिए क्योंकि वो चलवा रहा है। तो हम लोग मांग करने आए हैं परिवहन मंत्री से कि अगर आपको यहाँ सड़क दुर्घटना रोकनी है तो नियमों का सही पालन करें, इसका ख्याल आपको रखना होगा। परिवहन विभाग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो उनका तबादला ही नहीं हो रहा है यहाँ से? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सुमित गोराई के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वर्कर्स कॉलेज के छात्र सुमित कुमार गोराई की हत्या को लेकर बुधवार को एबीवीपी द्वारा एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। वे हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी और विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे। उधर दूसरी ओर एसएसपी के पास एक युवक ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस ने अभी कुछ भी पुष्टि करने से इनकार कर दिया, मगर लोग इसका तारमानगु में हुए सुमित हत्याकांड से जोड़कर देख रहे हैं। छात्र सुमित गोराई की जिस तरह से हत्या कर दी गई शहर में रोड के ऊपर, और इस तरह से हर दिन बेखौफ रूप से अपराधी कुछ न कुछ छात्रों छात्राओं के साथ कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। पिछले ही कुछ दिन पर छात्रा के साथ जो छेड़छाड़ हुई, वो छात्रा बस से कूद गई, उसकी भी जान जोखिम में पड़ी हुई है। इस तरह से हर रोज छात्रों के ऊपर हमला होना, कॉलेज कैंपसों में इस तरह से अपराधियों का अड्डा बन जाना, ये एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस तरह के माहौल को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से ये मांग करती है कि इस तरह से कॉलेज कैंपसों को, शहर को अपराध से मुक्त बनाया जाए, ताकि छात्र छात्राओं में जो भय का माहौल आज व्याप्त हो गया है अपराधियों के चलते, वो भय से छुटकारा पाकर वो निश्चिंत रूप से पढ़ाई कर सके और भय का वातावरण जो है वो खत्म हो।